अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट ओवरव्यू किया था। तो उसमें हमने पहले एक्सरसाइज को मतलब कि पहले जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो उसकी थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसकी जो थ्योरी बनती है थोड़ी बहुत उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये था कि उसको हमने डिटेल में ओवरव्यू नहीं किया था, क्योंकि उसके अंदर जो है ज़्यादातर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 1.2 में थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 की जो है वो थ्योरी क्या है। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। और हमने इसका पहले भी मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास एक पार्ट आ जाता है इसका रियल, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है। फर्दर बात कीजिए तो अगर कोई नंबर जो है वो आयोटा के बगैर लिखा जाता है तो हम उसको बोलते थे ये रियल नंबर है। अगर उस साथ आयोटा आ जाता था तो उसको हम बोलते थे इमेजिनरी नंबर है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो इस फॉर्म में 2+3 आयोटा, तो कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनसे पूछ जाते हैं कि ये नंबर कौन सा है, तो वो बोलते हैं ये इमेजिनरी नंबर है। दैट्स रॉन्ग। तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो, देन वी से दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो 2 है ये रियल नंबर है, और ये जो 3 आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर में हमेशा आयोटा होते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल रखना कि जब आयोटा स्क्वायर है तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो बेसिकली अगर लिखूँ a+b आयोटा, तो a इसमें रियल है और b आयोटा क्या है, इमेजिनरी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो उससे पहले ना हमने फर्स्ट मतलब कि 9th-10th में जो है वो कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाता था उसके हम वैल्यू देते थे ये -1 के इक्वल होता है। उसी तरह अगर हमारे पास आयोटा आ जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती थी, उसको हम बोलते थे -√-1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर हमें आयोटा की वैल्यू पता है तो अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन 9th-10th में आता कि आयोटा की पावर 100 आ जाती थी, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते थे, सब्स्टिट्यूट कर लेते थे पहले। अगर नंबर पे पावर इवन है तो ठीक है, अगर इवन नहीं है तो पहले उसको इवन में कन्वर्ट कर लेते थे। तो इवन है तो उसको ऐसे लिखा जाता है 2 की पावर 50, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए थी। तो अगर लेट्स सपोज इवन नहीं है तो पहले उसको इवन बनाया जाता है, तो उससे इतने नंबर रिड्यूस कर दिए जिससे वो इवन बन गए। फिर अब देखा जाए तो पावर को इवन बना दिया, फिर 2 की पावर 48 करके इसको सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, सॉरी 49। ठीक है। तो बेसिकली आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो मतलब कि इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, जो हम एक्सरसाइज में ज़्यादा डील करेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात की थी, लेकिन वो सिंपल नंबर की थी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फार्मूला लिखे जा रहा हूँ कि a/a² + b² इस तरह भी कर सकते हैं, और जिस तरह हम 9th-10th में करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसका फार्मूला है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो बेसिकली एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज 1.2 की, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है कि वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हमने वेरीफाई करना है तो हम एक प्रॉपर्टी को कर लेते हैं, बाकी आपने खुद ट्राई करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा है कि हमने वेरीफाई करना है। तो बेसिकली वेरीफाई करने के लिए जो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमने वेरीफाई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो वेरीफाई करने से पहले ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है तो उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होंगे 3, डिस्ट्रीब्यूट एसोसिएटिव में। तो मैंने लेट्स सपोज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया जिसको मैं कहूँगा z इज इक्वल टू a+b आयोटा a1 + b1 आयोटा, फिर z2 इज इक्वल टू a2 + b2 आयोटा, फिर z3 इज इक्वल टू a+b3 आयोटा। तो बेसिकली इसमें एक पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। तो हम पहले कर लेते हैं जो है वो वेरीफाई एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो सबसे पहले डिस्कस लेते हैं कि
विद क्लोज है कि नहीं। तो देखा जाए तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर रियल आएगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो भी रियल आएगा। फिर हम देखेंगे कि एडिशन की प्रॉपर्टी में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो वो बेसिकली बहुत इजी, इसको आपने खुद ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो इसमें जैसे सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर टाइम वेस्ट करेंगे तो जैसे एडिशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो उसके अंदर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सारी प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो आपने खुद ट्राई करनी है। तो अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे समझा देंगे, वापस से इस पर वीडियो बना देंगे अलग से। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ गए जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखा हुआ सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। किन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है। दूसरी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आयोटा की पावर ऑड है, मतलब कि 1 से 2 से ग्रेटर होगी है, और अगर ऑड है तो उसको आपने पहले इवन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें, उससे एक नंबर रिड्यूस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इवन बन चुकी है, ठीक है। फिर जो आयोटा वैल्यू है सिंपल लिख लेंगे और दूसरी को हम जो है 2 की पावर में लिख लेंगे, ठीक है। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो जैसे आयोटा की पावर 9 है तो बेसिकली किसमें है, ऑड में, तो इसको इवन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर फर्दर आयोटा 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर -1 की पावर 4। तो एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर किसी चीज़ की पावर इवन हो तो वो जो मतलब कि ब्रैकेट के अंदर साइन है तो उसको कन्वर्ट कर देता है प्लस में, मतलब कि यहाँ पे माइनस है और ऊपर पावर 100 है तो पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन हो गई तो ये माइनस साइन हो जाता है ऑटोमेटिकली खत्म। लेकिन अगर पावर ऑड है तो ये माइनस साइन खत्म नहीं होता, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो बेसिकली ऊपर पावर इवन है तो -1 की पावर इवन क्या हो जाएगी, ये 1 ही हो जाएगा। तो 1 आयोटा का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी दूसरे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डील कर लेते हैं। 2 में आपने क्या करना है, आयोटा 2 की पावर 7, फिर वैल्यू पुट कर लेनी है सिंपल, माइनस आयोटा की पावर 19, अब माइनस, ठीक है, आयोटा 19 है तो इसको आप सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास बेसिकली ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया है। तो हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन है तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने इसको इस तरह लिख लिया, फिर हमने इस पर लादा डाल दिया, यानी -1 की पावर 19 और आयोटा की पावर 19। तो -1 की पावर 19 क्या होगी, -1 ही, और आयोटा की पावर 19। जब फर्दर करेंगे आयोटा इंटू आयोटा की पावर 18 हो जाएगा। फिर फर्दर आयोटा आयोटा स्क्वायर की पावर 18, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। आई होप सो क्या समझ आ गई होगी। फिर लास्ट पार्ट को डील कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ। तो लास्ट पार्ट में आयोटा है ही नहीं, तो बेसिकली इसको कुछ ऐसे कर लेंगे कि हमें पता है कि यहाँ से हम -1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो -1 को जब अलग करेंगे तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो आई होप सो इसमें कोई मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है। तो उसके बाद मूव करते हैं। तो बेसिकली आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट इन अ टर्म ऑफ आयोटा। इसको आयोटा के टर्म में लिखना है। बेसिकली थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो बेसिकली इसको लिखना है आयोटा के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -1/√b। तो सबसे पहले आपको एक चीज पहले बताई थी कि हैज वी नो दैट √-1 इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी वैल्यू है -1b। तो -1 की जगह डाल देंगे आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा b आयोटा। बड़ा आसान पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि हम क्या कर लेंगे, सेकंड पार्ट में -100 को लादा कर लेंगे और 5 को लादा कर लेंगे। तो जो माइनस है वो आयोटा आ जाएगा उसी जगह और ये √5, तो इसका आंसर आ जाएगा
5 आयोटा, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसके अंदर से हम जो बेसिकली 16 और 25 को अलग कर लेंगे और अंडर रूट -1 को अलग कर लेंगे। तो 4 और 5 और अंडर रूट आयोटा की क्या वैल्यू देगी -1। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद 4 मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर से हम बेसिकली क्या करेंगे 1/4 अलग कर लिया और 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट -1 को अलग कर लेंगे। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का ये आ जाएगा और ऊपर 1 एच आ जाएगा और अंडर रूट किसका हो जाएगा आयोटा के इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 आयोटा। इन पूरे पार्ट में एक चीज़ का ख्याल रखना था कि जहां पे भी अंडर रूट -1 आ रहा है वहां पे हमने आयोटा पुट कर लिया और हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए। उसको फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो बेसिकली जब ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ब्रैकेट से रिड्यूस करके लिखेंगे तो उसमें जब प्लस साइन डाल देंगे तो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि लेट्स सपोज अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 7,9, तो जब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाएगा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जब इसको खोल के लिखा जाएगा तो कॉमा हटा के तो 9 आयोटा जो सेकंड वैल्यू तो हम आयोटा डाल देते हैं। तो बेसिकली ये प्लस सब्ट्रैक्ट एडिशन के इजी क्वेश्चन है, तो मैं 7 क्वेश्चन कर लेता हूँ जो कि सब्ट्रैक्शन का है, उसमें से आप 6 पार्ट भी कर सकते हैं। तो 7 पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 8 -5 -7 4, तो जब हम कॉमा खत्म करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे भी आयोटा आ जाएगा। तो फर्दर करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है 8 -5 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट में आ रहा है 7 + 4 आयोटा। तो इसमें से हम जो है वो रियल को आधा कर लेंगे और इमेजिनरी को आधा कर लेंगे, तो ये रियल है तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले। तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -4 आयोटा, ये दो पार्ट जो है बेसिकली ये रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और बाकी जो तो पार्ट हो गया ये इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी है। तो रियल को रियल में ऐड कर लेते हैं। तो 8 + 7 और इमेजिनरी को लिख लेते हैं। इमेजिनरी क्या है -5 आयोटा -4 आयोटा। तो बेसिकली 8 और 7 15 हो जाएंगे और -9 आयोटा। तो हमेशा ख्याल रखना है कि इस जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन फॉर्म कॉमा की फॉर्म में तो इसका आंसर भी हम कॉमा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 15,9 और दूसरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आयोटा की वैल्यू हमेशा बाद में तो जिसमें यहाँ पे बाद में लिख लिया। तो माइनस वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपने प्लस वाले को सिर्फ खुद ट्राई करना है। वो रिमूव कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं बेसिकली ये भी माइनस ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, वो भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, ये भी मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, तो कोई एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं 10 वाला। तो 8 9 10 एक जैसे 0,3 0,5, तो 0 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 0 + 5 आयोटा। तो जैसे मल्टीप्लाई हम सिंपल कर देते हैं ये भी से मल्टीप्लाई होगा 0 + 5 आयोटा + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 0 + 5 आयोटा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 + 15 आयोटा का स्क्वायर। तो बेसिकली आयोटा की वैल्यू होती है -1, तो आंसर आ जाएगा -15। अब इसके अंदर रियल हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो रियल पार्ट भी था और इमेजिनरी था, तो इसमें इमेजिनरी नहीं है तो हम खुद से डाल देंगे 0 आयोटा। तो इसको जो आंसर लिखेंगे आ जाएगा -15, 0। जब तक क्वेश्चन कॉमा की फॉर्म है तो उसको कॉमा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे जो कि डिफरेंट है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हो, तो अगर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब सॉल्व कर रहे हो और जो है वो आंसर डिवाइड में आ जाते हैं, जब डिवाइड में आंसर आ जाते हैं तो क्या कहते हैं हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो या रैशनलाइज कर लेते हैं या डायरेक्ट इसके फॉर्मूला से कर लेंगे। तो हम रैशनलाइज पहले कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन डिवाइड की फॉर्म में आ गया। डिवाइड की फॉर्म में क्या आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। कम्प्लेक्स नंबर मीन कि आयोटा भी आ रहा है और रियल भी आ रहा है। लेकिन अगर सिंपल रियल आ रहा है तो उसको हम जो है वो उसमें हम जो है वो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी पढ़ा हो तो रियल हम 0 ऐड करके उस पर हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस पर रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो
बेसिकली रैशनलाइजेशन क्या होती है कि जो नीचे वैल्यू पड़ी हुई होती है, मतलब कि नीचे जो भी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू पड़ी होती है उसका कॉन्जुगेट। तो पहले हम कॉन्जुगेट को अभी को डिस्क्राइब कर देते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या। तो जैसे मेरे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो भी आयोटा के साथ वैल्यू होता है या साइन होता है, सिंबल होता है, उसको हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब जब भी मेरे पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो नीचे जो भी वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या 3 + 7 आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब भी कोई चीज डिवाइड में आ जाएगी तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप इसका कॉन्जुगेट को मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और मैं डिवाइड भी करूंगा। ओके, जब कर लेंगे तो बेसिकली आपने करने के बाद कैंसिल आउट नहीं करना, कैंसिल आउट करेंगे तो वापस वही फॉर्म होगी। अब इसको हम इसमें से कर रहेंगे ताकि हम जो है वो डिवाइड की फॉर्म में हम रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग नहीं लिख सकते। मतलब कि अगर यूं लिखा होता लेट्स सपोज 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो हम रियल को अलग लिख सकते थे, इमेजिनरी को अलग लिख सकते थे। लेकिन अब इस फॉर्म को हम नहीं लिख सकते। अब इस फॉर्म को हम जो है वो अलग नहीं लिख सकते, तो हमने रियल पार्ट को अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखना है। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। लेकिन यहाँ पे लिखें तो ऊपर 2 है, नीचे 3 + 7 है आयोटा। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि नीचे से रियल आ जाए जिसको हम अलग लिख सकते हैं। तो जब इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे, ये कॉन्जुगेट आ जाएगा, नीचे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। उसको फर्दर क्या करेंगे कि 2 प्लस मल्टीप्लाई और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे देखा है तो नीचे लिखा हुआ है नीचे आ रहा है a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, जो कि किसी को हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। फिर फर्दर कर लेते हैं, तो इसको पहले रिमूव कर लेता हूं। तो बेसिकली ऊपर क्या आ रहा था 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - 7 आयोटा के साथ, इसी तरह +6 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 7 आयोटा के साथ। फिर नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 3 का 6 14 आयोटा, 6 3 का 18 आयोटा और 6 7 का प्लस माइनस 42 आयोटा का स्क्वायर। 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। फिर फर्दर कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ये 6 + 42, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा और रियल को लाता ऐड करेंगे और इमेजिनरी को लाता ऐड करेंगे। तो 18 में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 आयोटा और नीचे 49 + 9 58 हो जाएगा। बेसिकली ऊपर आ जाएगा 42 + 48 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 58। अब हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ऊपर देखा जाए तो हमारे पास रियल ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर था, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर था। लेकिन जब आप सॉल्व कर चुके तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर तो आ रहा है लेकिन नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, नीचे एक रियल नंबर आ रहा है। तो इसको हमने नीचे वाले नंबर को रियल में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे को सॉल्व किया। 48 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 58, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आई होप सो होगा समझ आई होगी। तो इसको बेशक इसको कटिंग कर लेना, तो आखिर में आंसर होगा कटिंग की फॉर्म में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो उसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर सही है कि गलत, फिर फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11। तो 48 डिवाइडेड 58 और 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58, तो इन्होंने कटिंग करके आंसर लिखा हुआ है। तो कटिंग करके कितना आंसर आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा।
फिर क्वेश्चन हमारे पास था कॉमे की फॉर्म में, तो इसको लिख लेंगे 24 डिवाइडेड बाई 29 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई 29। तो आई होप होगा समझ आ गया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 12 है। तो पार्ट नंबर 12 में भी बेसिकली हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, जैसे हमने पार्ट नंबर 11 की दी हुई थी। तो इसको इसी तरह सॉल्व करें, तो मैं बस एक स्टेप लिख देता हूँ, बाकी आपने खुद ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे बता देना है। तो बेसिकली उसी की तरह 5 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 आयोटा, फिर इसका कॉन्जुगेट को रैशनलाइज कर लेना है। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, लिखना है आपने कि टेकिंग रैशनलाइजेशन ऑन बोथ साइड। फिर फर्दर करेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा, माइनस 3 माइनस 8 आयोटा, फिर माइनस 3 माइनस 8 आयोटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा सॉरी रैशनलाइज करने के बाद, तो माइनस 3 प्लस 8 आयोटा। अब इसको फर्दर आपने कर लेना है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ा होगा, ऊपर आप अपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको बेसिकली आपने रैशनलाइजेशन करके नीचे जो आपने रियल पार्ट को अदा कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को आपने अदा कर लेना है। तो इसमें भी कॉमे की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी कॉमे की फॉर्म में आना चाहिए। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा बेसिकली कि प्रूव दैट द सम हैज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सम करें तो उसका आंसर रियल कैसे होगा। क्या ये पॉसिबल है कि प्रूव दैट द सम हैज वेल प्रोडक्ट, यानी उसको सम करें और उसका प्रोडक्ट करें, कोई भी ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लें और उनका सम करें और प्रोडक्ट नहीं, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो बेसिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम एक नंबर कॉम्प्लेक्स ले लें कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और दूसरा हम ले लें z इज इक्वल टू z1, z2 इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अगर इनको ऐड करें तो आंसर क्या आता है बेसिकली देख लेते हैं। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, मतलब ये नहीं लिखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उन्होंने कहा कि कोई ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके जहन में आते हैं जिनको हम ऐड करें तो आंसर रियल है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तभी आंसर, मल्टीप्लाई करें तभी आंसर रियल है। तो आपने नहीं लेना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से ऐड कर लिए, आपने सोचना है कि ऐसे कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो आपके जहन में यही आना चाहिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा, तब मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने से उसका आंसर जो है वो रियल आएगा। z1 की वैल्यू लिख लेते हैं प्लस z2 की वैल्यू को लिख लेते हैं, a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, ये दोनों काट जाएंगे 2a आ जाएगा। तो बेसिकली 2a के साथ आयोटा की वैल्यू तो ये बिलोंग टू रियल नंबर। तो बेसिकली जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूव दैट सम आ गया हैज वेल एज प्रोडक्ट, अब इसके प्रोडक्ट को चेक कर लेना। तो z1 डॉट z2 ये ले लिया, तो z1 आ गया a प्लस बी आयोटा और z2 हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर फिर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा फिर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी और ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। अब ये नहीं पॉसिबल कि आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, आप कोई भी आंसर आ सकता है लेकिन रियल होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट लिए तभी आंसर हमारे पास रियल आ रहा है और एडिशन की तभी इसका आंसर हमारे पास रियल आ रहा है। तो हमें प्रूव यही करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वहीं जो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले मैं इसका फॉर्मूले से भी कर लूंगा और उसको दूसरे तरीके से भी कर लूंगा। तो इसका मैं कौन सा पार्ट कर लूँ, सेकंड पार्ट मुश्किल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दो पार्ट आपने खुद करने हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट तो कर लेते हैं, बाकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उसके रिलेटेड है, उसको आपने खुद ट्राई करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, √2 -5। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करें, क्वेश्चन की तरफ लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जब इनवर्स की बात आ जाएगी तो इसके ऊपर -1 का साइन आ जाएगा। जब -1 का साइन आए तो इसको माइनस साइन को हम जो फिजिक्स से पढ़ते थे या तो मैथ में पढ़ते थे, तो माइनस की अगर आंसर इनवर्स में आ रहा है तो पॉजिटिव पावर की नेगेटिव आ रही है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम डाउनवर्ड ले देते हैं, आगे उसका आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो उसको भी इस तरह नीचे ले जाएंगे। फिर इसको रैशनलाइज कर लेंगे क्योंकि डिवाइड में आ गया, तो पहले इसके अंदर से हम जो है वो कॉमा खत्म कर लेते हैं।
ये आ जाएगा। अब डिवाइड की फॉर्म में आयोटा की वैल्यू आ गई है, यानी जब कंप्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहा हो तो हम उसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो बेसिकली इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो रैशनलाइजेशन में क्या कर लेंगे, जैसे कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बेसिकली नीचे जो वैल्यू और इसके कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये आ जाएगा। तो जब इसके नेक्स्ट टाइम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आ जाएगा आयोटा के साथ की जो वैल्यू वो सिंबल चेंज होगा, माइनस ही तो प्लस हो गई है, और नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे कर लेते हैं, तो ऊपर आ रहा है √2 प्लस √5 आयोटा, और नीचे जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। फिर फर्दर कर लेते हैं 2 प्लस 5 आयोटा और 2 माइनस 5 आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो √2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस 7 हो जाएगा। फिर √2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 7 आयोटा। फिर क्वेश्चन कॉमा की फॉर्म में है तो इसको कॉमा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। √2 डिवाइडेड बाय 7 रियल पार्ट आ गया और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, उससे a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बेसिकली ये आसान है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपके ज़हन में फॉर्मूला नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये a है, ये b है, तो हमने फॉर्मूला लिखा है क्वेश्चन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब a की वैल्यू पुट कर लेते हैं और b की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। a स्क्वायर कितना है 2 ही है और b स्क्वायर -√5, फिर माइनस b कितना है -5, a स्क्वायर की वैल्यू क्या √2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, फिर √2 ये 2 आ जाएगा और ये -5 ये 5 आ जाएगा और ये +5 हो जाएगा, सॉरी माइनस का स्क्वायर +5, फिर √2 डिवाइडेड बाई 7 और √5 डिवाइडेड बाई 7। तो बेसिकली अगर दोनों तरीके से करोगे तो आंसर सेम आएगा। तो आपकी मर्जी, आप ये वाला तरीका करना चाहते हो ये करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर आयोटा कहीं पे भी नहीं है, तो इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं, मतलब इस क्वेश्चन की तरफ देखा जाए तो ये फर्दर सॉल्व ही नहीं होता। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये कैसे, मतलब कि अगर देखा जाए तो फैक्टराइज का मतलब होता है कोई चीज़ कॉमन लेना, कोई चीज़ मतलब कि ऐड करना, सेपरेट करना, उससे कोई फॉर्मूला बन रहा हो। देखा जाए तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि ए का स्क्वायर के अंदर अगर कोई चीज़ भी कॉमन ले सकती है और कोई फॉर्मूला भी नहीं बनता। इसके अंदर भी हिसाब है, इसके अंदर भी हिसाब है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बेसिकली a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। तो इसको हमने कोशिश करनी है कि आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हैज वी नो, इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा करनी है जो आपके ज़हन में रखनी है कि हैज वी नो दैट इन मल्टीप्लिकेशन माइनस इक्वल टू प्लस। तो इसको कुछ ऐसा करेंगे कि प्लस की जगह माइनस लिख दें। तो जो दरमियान में प्लस लिखा है a स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर माइनस 4b स्क्वायर, ये हो गया। फिर फर्दर चलते हैं, माइनस लिख लिया, सॉरी a स्क्वायर माइनस, इसको मूव करते हैं और इसको सही पे लिखते हैं a स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इस माइनस को ज़्यादा लिख लूँ 1 के साथ और इसको ज़्यादा लिखूँ, क्योंकि लिख सकता हूँ, क्योंकि इनको वापस करूँगा सॉल्व करूँगा तो ये प्लस ही हो जाएगा। फिर फर्दर देखा जाए तो माइनस और -1 आई इज नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसके साथ लिखूंगा आयोटा स्क्वायर और 4b का स्क्वायर। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मतलब इसमें एक स्टेप मुश्किल था कि जो दरमियान में प्लस है उसको माइनस से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है, जो एक माइनस को उसको आयोटा स्क्वायर के इक्वल पुट कर देना है। तो हमने पुट कर दी है। फिर फर्दर करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a का होल स्क्वायर और यहाँ पे
आयोटा का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। फिर फर्दर देखा जाए तो a का स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, लिख लिया। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसको होता है बेसिकली, हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो a प्लस b, ये पूरी वैल्यू a हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू b हो जाएगी, फिर a माइनस b, तो ये हो जाएगा बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट पार्ट को भी इससे सॉल्व करना है। अब ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4b का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके दरमियान प्लस है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, माइनस माइनस 4b का स्क्वायर, फिर एक माइनस को हम -1 लिख लेंगे, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर। अब इसको फर्दर करेंगे तो 3a का स्क्वायर माइनस 4b आयोटा का होल स्क्वायर। सिंपल इवन हमारा यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा कि ये पूरी टर्म हो जाएगी a, ये पूरी टर्म हो जाएगी b, a प्लस b, a माइनस b। तो आई होप सो के समझ आ गया कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर भी फर्दर यही कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो है बेसिकली एक चीज जो है वो मतलब आपको कंफ्यूज करी होगी, जैसे उसमें जो फर्स्ट टर्म थी और लास्ट टर्म थी वो प्रीफिक्स स्क्वायर थी, इसके अंदर भी फर्स्ट और लास्ट टर्म प्रीफिक्स स्क्वायर थी जैसे 9 और 16, लेकिन इसके अंदर 3 और 3 ये प्रीफिक्स स्क्वायर हैं, तो कैसे करेंगे। तो अगर कोई चीज प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं बन रही होती तो उसको हमें सिंपल क्या करना है कि लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, ये प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं है, इसको कैसे लिख लूंगा, इसके ऊपर मैं डालूंगा अंडर रूट भी डाल दूंगा और स्क्वायर भी डाल दूंगा, तो ये प्रीफिक्स काट के वही चीज बनती है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज लिखा हुआ 99, ये प्रीफिक्स स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दूंगा और एक स्क्वायर डाल दूंगा, बेसिकली बनता भी वही है। तो ये हम जो है इसको कंसीडर करेंगे कि ये प्रीफिक्स स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लूंगा कि 3 के ऊपर स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर, फिर 3 के ऊपर अंडर रूट भी और स्क्वायर, और ये हो जाएगा। आप फर्दर करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, फिर 3x, एक बार माइनस फिर माइनस, ये हो जाएगा। फिर फर्दर करेंगे ये आ जाएगा, फिर ये पूरी वैल्यू कौन से करेंगे कि ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर a माइनस b। तो ये था बेसिकली आज की जो है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 में हमने जो है डिटेल ओवरव्यू किया क्वेश्चन का, और उसमें से कुछ पार्ट को हमने छोड़ दिया था। जो पार्ट हमने छोड़े हैं उसको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको उसको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।